हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों। ये बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2021 में ये क्वेश्चन बच्चों मॉडल पेपर में आया है बिहार बोर्ड का। बच्चों ये क्लास 10th बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी बच्चों? AITUC, सबसे पहले समझिए AITUC मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। AITUC, A फॉर ऑल, I फॉर इंडिया, T फॉर ट्रेड, U फॉर कांग्रेस, U फॉर यूनियन, C फॉर कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। ठीक है बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर यूनियन कांग्रेस। ऑल मतलब होता है अखिल, ऑल मतलब अखिल, इंडिया मतलब भारतीय, ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब इसकी क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी इसकी स्थापना मैं बताऊंगा बच्चों, बहुत बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, पूरा समझा के बताऊंगा। समझिए, सबसे पहले ध्यान समझिए AITUC के संबंध ध्यान समझो। AITUC की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 31 अक्टूबर। ये एग्जाम में खूब पूछता है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। 31 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना हुई थी AITUC की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और क्या हुआ था। देखो बच्चों, इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो थे हमारे पंजाब केसरी। जो पंजाब केसरी है, जिसे शेरे पंजाब कहते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है किसे पंजाब का शेर कहते हैं? पंजाब का शेर कहते हैं लाला लाजपत राय। अब ध्यान समझ बच्चों, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब भी कहते हैं उन्हें। तो उन्होंने किया था, लाला लाजपत राय इसके फाउंडर थे, मतलब इसके संस्थापक थे, इन्होंने ही बनाया था 31 अक्टूबर 1920 को AITUC की स्थापना, लाला लाजपत राय। ठीक है बच्चों, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। और अगर हम बात करें लाला लाजपत राय के बारे में, तो इनको ही मार दिया गया था। और वो क्या कहते हैं, वहां पर जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब ये विरोध कर रहे थे किसका, जब ये असाइनमेंट कमीशन आया था, तो इन पर लाठियां मार दी गया था। इस पर लाठी पर इतना मारा था अंग्रेजों ने कि वहीं पर उनकी मतलब मर गए। मतलब मरे तो वहीं पर नहीं मरे, 1 महीना बाद वो क्या हो गए, मर गए। मतलब लाठियों पर उनको लाठियों पर वार किया गया था और इनका माथा फट गया था, पूरा बुरी तरह से फट गया था माथा, ब्लडिंग हो रहा था, खून मतलब बह रहा था। बेचारे वो फिर मारे गए। अंत में इसका बदला इन्होंने इनका बदला भगत सिंह ने लिया था। ठीक है, वो तो अलग बात है। चलिए टॉपिक बात है बच्चों। तो AITUC की स्थापना पहले समझ आया, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसके संस्थापक, इसके एस्टेब्लिशमेंट करने वाले थे लाला लाजपत राय। इन्हें क्या कहते हैं, शेरे पंजाब। क्या कहते हैं, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। और इनकी ही हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? अंग्रेजों ने। कैसे? लाठी से मारते उसको माथा फाड़ दिया था। समझे? किनका? इनका। बहुत दुखद मृत्यु हो गई बच्चों। 1 महीने के अंदर ये रहे, उनको उठा के ले गए। इनको चला सब जो था, भगत सिंह सब इनका चला था, चंद्रशेखर आजाद सब मिलकर इनको ले गए। अंत में उनकी दम तोड़ दिया और मर गए बेचारे। फिर इन्हीं का बदला लिया था, वो अलग बात है। चलिए टॉपिक बात है बच्चों, ये तो हुआ लाला लाजपत राय। ठीक है, अब बात करते, समझिए बच्चों, AITUC जो है, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। कोई पूछे कहां पर हुई थी? मुंबई बच्चों। और मुंबई को बताते हैं कि मुंबई के बारे में एकदम सवाल पूछता है, किसे हम लोग 7 टापुओं का शहर कहते हैं? मुंबई। 7 द्वीपों का शहर मुंबई को कहते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। कोई पूछ ले आपको कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। ये ध्यान रखना बच्चों, 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? मुंबई। और भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। और RBI का मुख्यालय यहीं पर है। RBI जो भारत का सेंट्रल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? मुंबई। और भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को ही कहते हैं।
कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई। समझे? जितने भी बैंक्स हैं, मैक्सिमम बैंक का जो मतलब हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, सब बैंक का नहीं, मैक्सिमम बहुत जगह मुंबई में है बच्चों। मुंबई को हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, ठीक है। इसलिए 7 टापुओं का शहर कहते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। वैसे मुंबई में बहुत कुछ है, मैं बताना शुरू करूं अभी 1 घंटा इसी बताऊंगा, ठीक है, ध्यान समझिए। चलिए बच्चों आगे बात करें, ध्यान समझिए। मुंबई में एआईटीयूसी के सामने मुंबई में हुआ था, कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920। किसने किया था? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बंगाल केसरी किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। बिहार केसरी किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। और आंध्र केसरी किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा बच्चों। बंगाल केसरी, बिहार केसरी, आंध्र केसरी, तीनों केसरी किसे कहते हैं? पंजाब केसरी मैंने बता दिया। मैं चाहूं तो बता सकता हूं 1 सेकंड में, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में बताना है बच्चों। अगर आप वीडियो देखते हैं आपको पूरा अंत तक बताना है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, एक ही चीज मैं कितना अच्छी बताता हूं, इसे कहते हैं ज्ञान, ठीक है। मैं ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, इससे रिलेटेड मैं तमाम चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाए बच्चों, नॉलेज हो। नॉलेज के लिए पढ़िए, रीड फॉर द नॉलेज, नॉट फॉर द मार्क्स। चलिए आगे देखिए बच्चों, इतना हो गया। अब हम समझ टॉपिक पे आते हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसकी स्थापना क्यों हुई थी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, टॉपिक पे आते हैं बच्चों। इसकी स्थापना हुई थी ना, बहुत कारण थे इसके, बहुत कारण थे। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए, मुख्य रूप से कारण है तो पहला था मजदूर, जो वर्किंग क्लास हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाले श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो मतलब मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति सुधार हो, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधार हो, उनकी सामाजिक स्थिति सुधार हो, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो बच्चों? सुधार हो। ध्यान समझिए, ध्यान दीजिए बच्चों, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मजदूर को स्थिति सुधारने के लिए, जो मजदूर थे ना, उसको स्थिति को सुधारने के लिए एआईटीयूसी की स्थापना हुई थी। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक समाज में, आर्थिक रुपये से, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, मजदूर की स्थिति को सुधारने के लिए एआईटीयूसी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चों। इतना ही नहीं, ये तो एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन बच्चों ध्यान समझिए, दूसरा रीजन था कि भारत का आईएलओ में रिप्रेजेंट करने के लिए। आईएलओ मतलब देखो बच्चों, एक होता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ, बिल्कुल सही कहा। इसकी स्थापना भी खूब पूछता है। अप्रैल महीने में हुआ था, अप्रैल 11 1919 में, अप्रैल 1919 में। कब बच्चों? अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 एग्जैक्ट डेट मुझे याद है कि 10 या 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को देख लेना, 11 अप्रैल को, आई थिंक 11 अप्रैल को हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। देख लेना, अप्रैल महीने में तो मैं कंफर्म हूं 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिए, अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। कहां पे है? जिनेवा। कोई पूछ ले कि आईएलओ की स्थापना कहां पे है? जिनेवा, जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है बच्चों, आईएलओ की स्थापना। तो आईएलओ में ध्यान समझिए, आईएलओ में ध्यान समझो बच्चों, आईएलओ में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। समझे? किसकी स्थापना? एआईटीयूसी। देखो बच्चों ध्यान समझिए, प्लीज समझो प्यारे बच्चों, एआईटीयूसी की स्थापना आईएलओ में, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में बहुत सारा हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब ध्यान समझिए बच्चों, इसकी स्थापना कहां हुई? इसकी ये जो है विश्व लेवल पर है। क्या है? विश्व लेवल पे, नामी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ। और ये है राष्ट्रीय, ये है राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में मतलब अंतरराष्ट्रीय में सब देश का मजदूर संघ आता है। तो इसकी स्थापना हुई थी ना, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना इसमें रिप्रेजेंट कर सके भारत की तरफ से। ध्यान समझो, भारत की ओर से, भारत की तरफ से
AITUC रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा ILO में भी करेगा। और ध्यान समझो, एक उस समय और संस्था बनी थी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशन इसे बोलते हैं राष्ट्र संघ। यस, क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्र संघ। बिल्कुल सही कहा। लीग ऑफ नेशन को हिंदी में कहते हैं 1920 को हुआ था। 10 जनवरी 1920 में। तो उसमें भी इसको रिप्रेजेंट करना था। इसमें भी AITUC को लिख देते हैं यहाँ पर लीग ऑफ नेशन, LEAGUE, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ NATIONS नेशंस, हाँ, लीग ऑफ नेशंस। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। ध्यान समझिए बच्चों, ध्यान समझिए। तो इसमें भी इस लीग ऑफ नेशन में भी इसको रिप्रेजेंट करना था, प्रतिनिधित्व करना था भारत की ओर से, भारत देश की तरफ से AITUC को ILO में प्रतिनिधित्व करना था। और लीग ऑफ नेशन, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय संघ में इसको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है बच्चों, इतना सारा तो समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी और बहुत सारे कारण से। देखो, मजदूरों को हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया था, राइट टू प्रोटेस्ट करने का अधिकार, मजदूर मतलब हड़ताल कर सके। ध्यान समझिए, तीसरा रीजन होगा मजदूर हड़ताल कर सके, मजदूरों को हड़ताल करने की अनुमति हो। ध्यान समझिए, और मजदूरों को बोलने की आजादी हो। जो मजदूर है ना, उसको बोलने क्या हो? आजादी हो। ध्यान समझिए, मजदूरों को बोलने की क्या हो बच्चों? आजादी हो। ध्यान समझिए, और मजदूरों को प्रोटेस्ट करने की आजादी हो, पूरा प्रोटेस्ट कर सके, विरोध कर सके। और बच्चों, मजदूर जो है ना, मजदूर को फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बोलने का अधिकार हो। समझ में आया? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो बोलने के उन समय मतलब मजदूरों को इतना बस पावर नहीं था बच्चों। देखिए, ये जो AITUC है, ऑल इंडिया नेशनल, देखो एक कांग्रेस का भी अपना है, कोई बता सकता है? इसको बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। AITUC तो वही हो गया। AITUC एक हो, देखो एक है ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ट्रेड यूनियन, कांग्रेस का भी अपना है। समझे ना? इसको बोलते हैं बच्चों INTUC। क्या बोलेंगे बच्चों? INTUC। मिला इसको? चलो ध्यान, अब मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। इसको बोलते हैं INTUC। देखो, बोलो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एक है INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर से बोलिए, इंडियन 3 मई 1974 में हुआ था। ध्यान समझिए, INTUC की स्थापना हुई थी 3 मई 1974 को। बिल्कुल सही कहा, 3 मई 1974 को इसकी 74 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान समझिए बच्चों, इसका मेंबर जो है बेसी है, इसका मेंबर है 33.4 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। सोचो, इतना मेंबर था इसका। और बात करते हैं AITUC की मेंबर कितनी थी, बताओ? AITUC मेंबर कितनी थी बताओ? AITUC का मेंबर कितना था? 14.2 मिलियन। कितना मिलियन बच्चों? 14.2 मिलियन। ध्यान समझिए, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है बच्चों? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख। ध्यान समझिए, देखो AITUC की जो मेंबर थी, ध्यान समझिए, ये जो डेटा है ना, AITUC का जो डेटा है वो 2013 के अकॉर्डिंग बताना। किसके अकॉर्डिंग बताना है? 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 14.2 मिलियन। कितना? 14.2 मिलियन, 14.2 मिलियन, 14.2 मिलियन। और INTUC मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन, हाँ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी मेंबर है 33.4 मिलियन, 33.4 मिलियन। समझे? अब देखिए, तो ये बड़ी था, ये क्या था? बड़ा। उसके बाद दूसरा स्थान सबसे बड़ा था यही। देखो, INTUC के बाद, ध्यान समझो बच्चों, INTUC के बाद दूसरा सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन यही है।
AITUC। ध्यान समझिए, अगर बात करें भारत में, इफ वी टॉक इन इंडिया, इंडिया की बात करें बच्चों, तो INTUC के बाद देखें, ध्यान समझो, INTUC के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेंबर यही है, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड, नहीं चुप सरब, आता तो है नहीं कुछ बाकी ले कहीं की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तब से बोल रहे हैं AITUC, नहीं तुम्हें याद हुआ है, फुल फॉर्म नहीं याद है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हमको भी गलती करा देगी, ध्यान समझो बच्चों। तो AITUC हो गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, एकदम बेसिक चीजें हैं, समझे ना, तो बहुत शौक में बताए हैं। चलो बताओ ILO फुल में क्या होता है? हम बोले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, या जनेवा भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बड़े बच्चों, तो इसकी सब ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी बेसिकली मजदूरों के अच्छे करने के लिए, उनका रहन सहन अच्छा हो, उनका स्टाइल अच्छा हो, मतलब रहने का एक जो होता है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, समझे, उनकी दयनीय स्थिति, जो दयनीय स्थिति है वो अच्छी हो, सुधरे, समझे। मजदूर की बहुत बहुत ज्यादा गरीब थी, बहुत गरीब थे, सभी गरीब थे, ध्यान समझे। तो इनको सुधारने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, समझ में आया? यस ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। AITUC की स्थापना कब हुई थी बोलो? 31 अक्टूबर 1920। किसने किया था? लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? बंगाल केसरी, सॉरी बंगाल कहते हैं, बंगाल केसरी कहते हैं। इसका नाम है क्या नाम है इसका भी बताइए? पंजाब केसरी, पंजाब का शेर। बिहार केसरी कहते हैं श्री कृष्ण सिंह, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण सिंह। मैं बता दूं, आंध्र केसरी कहते हैं टी प्रकाशम, टी प्रकाशम। एक रहने दीजिए, कमेंट करके बताना। आशुतोष मुखर्जी, ओह माय गॉड, आशुतोष मुखर्जी, ये गलत हो गया। आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी कहते हैं। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। और ये हमारे बहुत सारे केसरी हुए हैं। पंजाब का तो हमारा यही हो गया लाला लाजपत राय। बच्चों आपको बताना है आंध्र केसरी किसे कहते हैं, ठीक है? कमेंट करके बताना। आंध्र केसरी बता दिया ना, टी प्रकाशन। कौन है? टी प्रकाशन। जो बच्चे लास्ट तक पता होंगे, देखे होंगे वीडियो, तो उनको पता चल ही जाएगा, ठीक है? वैसे जो बीच में ही स्किप करके छोड़ गए होंगे वो जाएंगे गूगल करने के लिए, ठीक है? चलिए, जब तक गूगल करेंगे तब तक सारे बच्चों बीत जाएगा। बड़े, तो यही कुल मिलाकर इसका क्या था? हिस्ट्री था बच्चों, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है? बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों? मैं रेगुलर क्लास 10 का वीडियो एकदम कॉम्प्रिहेंशन वे में आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों? बाय। जय हिंद, जय भारत।